हमारी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इनका बनना इसलिए भी लगभग निश्चित है क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है उनके पास 5,60,000 वोट हैं और जो विपक्षी दल हैं उनका जो उम्मीदवार है उनके उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, जो पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, रह चुके हैं। ठीक है, तो वो जो है उनके पास वोटों की जो क्षमता है वो कम है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो एनडीए की महिला उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की वो कौन हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका जन्म श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये अभी कुछ दिन पहले ही झारखंड की राज्यपाल रही हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। तो 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज के एक जनजाति परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक किया है। 1989 से 1983 तक इन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। 1994 से 1997 तक श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षक रही हैं। इसके बाद 2000 से 2004 तक इन्होंने उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग को भी संभाला है। इसके बाद 2002 से 2004 तक इन्होंने उड़ीसा सरकार में ही राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की मंत्री रहीं। इसके बाद 2002 से 9 तक भाजपा के एसटी मोर्चा यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। 2006 से 9 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं उड़ीसा की। और 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2013 से अप्रैल 2015 तक ये एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाई गईं। इसके बाद 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और इनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। और इनके बारे में एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये संताल आदिवासी समुदाय से आने वाली हैं। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि भाजपा ने यानी कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए है उसने राज्यपाल मुर्मू को ही पूर्व राज्यपाल मुर्मू को ही क्यों राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। क्योंकि अब इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे प्रथम बात यह है कि ये आदिवासी समुदाय से हैं। आदिवासी समुदाय से होने के कारण जो इनके विपक्षी दल हैं, ठीक है, उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुर्मू को। और दूसरा ये है कि ये एक महिला चेहरा हैं। तीसरा ये है कि इनका सामाजिक संदेश बहुत बड़ा जाएगा कि एक आदिवासी समुदाय की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके साथ ही ये झारखंड से राज्यपाल रही हैं तो वहाँ के भी वोट जो झामुमो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर आ जाएगा। इसी तरह से जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जितने भी उड़ीसा सरकार यानी कि बीजेपी जो वहाँ का है वो भी जो है मुर्मू के विरोध नहीं कर पाएगी। इस तरह से और गुजरात में जो अभी चुनाव होने हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आदिवासी समुदाय है तो उसको भी मोदी
सरकार यानी कि जो जनतांत्रिक गठबंधन है, ये जो है इस वजह से इनको लाना सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए, उनके बारे में भी एक नज़र में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका यशवंत सिन्हा जी का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पटना में ही हुई और इन्होंने 1960 में ये IAS बने और 24 साल तक इन्होंने SDM से लेकर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम किया। इसके बाद ये बार्न जर्मनी में भारतीय दूतावास और फ्रैंकफर्ट में काउंसिल जनरल भी रहे हैं। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय पद भी इन्होंने संभाला है। इसके अलावा 1984 में इन्होंने IAS से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद 1986 में ये महासचिव बनाए गए। 1989 में जनता दल में शामिल हुए और 1996 में भाजपा में शामिल हुए। 1998 में हजारीबाग से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए और वित्त मंत्री बने। वर्ष 2004 में हजारीबाग संसदीय सीट से चुनाव हार गए। 2009 में फिर से जीत दर्ज की। भाजपा से इस्तीफे के बाद 13 मार्च 2021 को इन्होंने तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उस पे की सदस्यता ग्रहण की।